दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के चूरू जिले की। चूरू जिले में दोस्तों रंजीता मीणा और भूरा मीणा की जो शादी हो जाती है कुछ टाइम पहले। दोनों का समय है जो बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। दोनों का जीवन खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन ये जो जीवन है, खुशियां हैं, ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती हैं, चूंकि जो रंजीता मीणा होती है उसकी मुलाकात है जो पड़ोस में ही रहने वाले निरंजन मीणा से हो जाती है। और दोनों का जो प्यार है वो धीरे धीरे परवान चढ़ जाता है और इसकी जो भनक है उसके रंजीता के पति भूरा को लग जाती है। तो वो अपनी पत्नी को समझाता है कि आपका इनसे मिलना ठीक नहीं है, क्योंकि आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे हैं। लेकिन रंजीता को इस चीज़ से, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भूरा मुझसे कुछ कह भी रहा है। दोस्तों ये प्यार है तो धीरे धीरे करके ये गांव में उसके रिश्तेदारियों में सबको पता चल जाता है। तो भूरा इसके लिए फिर उनके माता पिता को बुलाता है और उनको फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो एक दिन भूरा काम करके घर आता है और अपनी पत्नी को निरंजन के साथ में आपत्तिजनक हालात में देख लेता है। तो जो भूरा है वो ठान लेता है कि अब वो उनके मारने की साजिश रच लेता है। तो दोस्तों जो निरंजन से वो बात करता है और कुछ टाइम उनसे कुछ नहीं कहता है। 10-5 दिन उनको बुलावा देने के बाद बुरा होता है, वो अपने रिश्तेदार को फोन करता है और उसको सारी बात फिर से बता देता है कि मेरे साथ ये गुजर रही है। रिश्तेदार होता है वो भूरा के पास में आ जाता है और दोनों जो रंजीता मीणा को और निरंजन मीणा को जो जंगल में बुला लेते हैं शाम के टाइम में। तो जैसे ही वो उनको बुलाते हैं तो दोस्तों जो उनका रिश्तेदार था उसका नाम राम किशोर है, वो दोनों निरंजन मीणा पे और रंजीता मीणा पे उनके जो हथौड़ों से उनकी जो ताबड़तोड़ जो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और दोस्तों उनका जो गला दबा करके दोनों की जो हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों हत्या करके जो उनका पति होता है भूरा, वो पास ही के थाने में जाता है और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि जिससे ये ना लगे कि इसका जो हत्यारे हैं हम ही हैं। लेकिन पुलिस है जो गांव में इस चीज़ को लेकर के जो सनसनी फैल जाती है कि पास ही के जंगल में 2 लाशें मिली हैं। तो पुलिस आती है और फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटाती हैं और जो अपने टेक्निक से वो देख पाते हैं कि उसमें जो निशानदेही के आधार पे जो उनको सबूत मिलते हैं उसमें हत्यारा जो रंजीता का पति ही निकलता है। दोस्तों पुलिस ने अब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके रिश्तेदार को भी, राम किशोर को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है कि इसमें भूरा की गलती है या फिर उन दोनों की? हमारा ये मानना है कि जो समाज है, समाज को इस चीज़ को लेकर रोकथाम करनी चाहिए थी पहले ही, तो आज ये अंजाम तक नहीं पहुंच पाती।